नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो ऐतिह्याणं नमो उपच्छायाय नमो योए सव्यसायिनम् ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासन मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भूहि मंगलम् परमं भूहि मंगलम्। जैन बेसिक्स के अंतर्गत अपनी चर्चा मार्गों पाठमालाओं के बाद में गीता ज्ञान पाठमाला भाग 2 की चर्चा चल रही है और इसमें जो पहला पाठ है वो देवशास गुरु पूजन बाबू जुगल किशोर जी युगल द्वारा जो रचित है उसकी चर्चा हम 2-3 क्लास से कर रहे हैं। पूजन के अष्टकों की चर्चा हो गई है और स्थापना के छंद में ही देवशास गुरु का स्वरूप बताया था कि देव कौन है, केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतल सॉरी उस और फिर शास्त्र कौन है कि उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। और गुरु कौन है, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। ये स्थापना के छंद में ही तीनों का स्वरूप बता दिया और उसके बाद में जो अष्ट द्रव्यों के 8 छंद होते हैं और एक अर्घ का, वो सारे सबके अर्थ अपन ने देख लिए थे। अब हमें जयमाला की चर्चा करनी है। जयमाला का मतलब क्या होता है? जय और माला, जय का मतलब है गुणानुवाद। जय लगाते हैं ना किसी की, जय किसकी लगाते हैं? जो कोई गुणों उसके योग्य हो, मतलब जय लगाने की योग्य हो, उसकी जय लगाई जाएगी। हर किसी की भी जय लगाई जाएगी जिसमें कुछ गुण होंगे। तो ये जय माला मतलब उनके गुणों की माला, मतलब उनके गुणानुवाद जिसमें किए जाएं। अष्टकों में तो क्या होता है कि वो द्रव्यों की चर्चा होती है, हम जल क्यों लाए हैं, चंदन क्यों लाए हैं, जल कैसा है, चंदन कैसा है। अष्टक में तो उनकी चर्चा होती है। अब जिसकी पूजा हम कर रहे हैं उसके स्वरूप का वर्णन वो जयमाला में होता है। तो यहाँ जयमाला में देवशास गुरु के स्वरूप का वर्णन है, लेकिन उससे पहले 12 भावनाओं की रचना उन्होंने यहाँ पर की है। 12 भावनाओं का वर्णन है और उसके बाद में फिर देवशास गुरु के स्वरूप का वर्णन है। देखिए भव वन में, आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, मेरे ख्याल से सबके पास होंगी किताबें पूजा की। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कह रहे हैं कि भव वन में, संसार है वो एक वन के, जंगल के समान है। और जंगल समझो, उपवन समझो, बुरे अर्थों में जंगल कहते हैं, लेकिन घूमा तो कोई अच्छे सेंस में समझे तो समझ लो उपवन बगीचा। लेकिन ये संसार रूपी जो जंगल है, बगीचा है, उसमें जी भर घूम चुका। इस संसार में मैं बहुत घूमा हूं। जैसे कोई चीज अपन ने बहुत खा ली हो तो बोले वो आज तो जी भर के खा ली, सब बोलते हैं। यानी खा खा के मतलब तृप्त हो गए। तृप्ति भी यहाँ नहीं है, मतलब थक गए खा खा के, ऐसा। तो यहाँ संसार में मैं जी भर के घूम चुका और क्या किया, कण कण को जी भर भर देखा। दुनिया में एक एक कण कण को, कण कण को, एक एक कण को जा जाके देखा है। देखने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ऐसा कहें, कोई मुझसे पूछे
कि आप स्मारक गए हो, आपने स्मारक देखा है, कोई ऐसा पूछे तो क्या कहेंगे कि स्मारक की तो एक एक कोने कोने को देखा है, रोज इतने सालों से, 25 साल से लगातार आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे थे। तो ये क्या बोलेंगे उसको कि वो तो खूब जी भर भर के एक एक उसके तो चप्पे चप्पे को जानते हैं, हम समझते हैं। तो ऐसे ही जहां अपन इतने समय से, जहां 20-25 साल से रह रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि उससे तो हम चप्पे चप्पे से परिचित हैं। तो जहां अनादिकाल से जहां घूम रहे हैं, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सा कोई वस्तु पदार्थ रह गया जिसको नहीं देखा हो। तो एक एक कण कण को जी भर भर के देखा है। देखो इसमें से जो पंच परावर्तन है ना, पंच परावर्तन होते हैं संसार परिभ्रमण में। अनादिकाल से जीव कब से, यानी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो वो अनादिकाल मतलब कितना टाइम हो गया, उसकी एक इमेजिनेशन के लिए पंच परावर्तनों का स्वरूप बताया जाता है कि पंच परावर्तन जीव संसार में कर रहा है। तो उसमें जो पहला परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, यानी जो पुद्गल है, जो आज ग्रहण किए हैं, वो पुद्गल हम कई बार, क्योंकि ऐसा परावर्तन कई बार कर चुके ना, तो वही पुद्गल कई बार ग्रहण कर चुके हैं। तो इसका इसलिए कहा कि कण कण को जी भर भर देखा, इसमें से द्रव्य परावर्तन निकलता है। अभी मैं परावर्तन नहीं समझाऊंगी, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको समझ में आएगा कि कण कण को जी भर भर देखा का मतलब कि द्रव्य परावर्तन जो किया हमने अनंत, वो कण कण को जी भर, मतलब दुनिया में, इससे ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में हमको जो वस्तुएं देखने का, वस्तुएं प्राप्त करने का, नई नई वस्तुएं देखें प्राप्त करें, इसका जो रस है वो रस कम होना चाहिए कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमने प्राप्त नहीं किया है। एक एक कण, अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, तो एक एक कण कण को अच्छे अच्छे तरह से हम देख चुके हैं, सब कुछ अच्छी तरह देख चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए कण कण को जी भर भर देखा, और भववन में जी भर घूम चुका। इसमें से कौन सा परावर्तन निकलेगा, ये क्षेत्र परावर्तन को बता रहा है कि संसार में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया हो। इस 343 धनराजों का जो पूरा लोक है, उसमें कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया हो। तो भवन में जी भर घूम चुका, खूब क्षेत्र परावर्तन किए हैं, कण कण को जी भर भर देखा, यानी खूब द्रव्य परावर्तन की। सारी वस्तुएं, जितनी भी चीजें ना अपने को लगता है पहली बार मिली, पहली बार खाई, पहली बार पहनी, वो सब क्या है, उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है, जिनको हमने ग्रहण कर करके छोड़ दिया है। और उच्छिष्ट मतलब वमन, वॉमिटिंग। तो कोई वस्तु हमने खाई और खा के उसको वॉमिट कर दी, तो ग्रहण करके वो छोड़ी हुई है। ऐसे ही ये जितने भी पुद्गल दुनिया में दिखाई देते हैं, वो सब पुद्गल हमने ग्रहण कर करके छोड़े। इस अलमारी में विद्या ज्ञान पाठ में, नहीं तो जिनेन्द्र अर्चना हो तो वो ले लो, पूजा चल रही। हाँ जिनेन्द्र अर्चना। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मैं संसार में खूब जी भर भर के घूमा, एक एक कण कण को खूब जी भर भर के देखा। क्यों घूमा और क्यों देखा, प्रयोजन क्या था उस सबका, सुख की प्राप्ति। अनादिकाल से आज तक एक ही प्रयोजन रहा जीव का, सुख की प्राप्ति। संसार में घूम रहा है तो सुख खोजने के लिए, वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, जो कुछ कर रहा है वो सुखी होने के लिए। तो सुखी होने के लिए मैं संसार में खूब घूमा, एक एक वस्तु को मैंने खूब देखा, लेकिन फिर भी मुझको न मिली सुख की रेखा, मुझे सुख की लाइन भी नहीं नजर आई। रेखा मतलब वो सुख की जरा सी कोई लकीर तो मिल जाती, सुख तो पूरा का पूरा मिलता, वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन सुख की रेखा, लकीर भी नहीं मिली। किसके समान, ये उदाहरण दिया, मृग सम, मृग सम, मृग यानी हिरण, हिरण के सम यानी समान।
क्या है? मृग तृष्णा। एक मृग तृष्णा होती है। क्या होती है मृग तृष्णा? कि रेगिस्तान में हिरण पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पानी होता नहीं है, तो उस हिरण को प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो वो पानी खोजता है। तो जहाँ खड़ा होता है वहां से थोड़ा दूर देखता है, धूप पड़ रही है, तो वो रेत होती है, वो रेत चमकती भी दिखाई देती है, और वो चमकती भी ऐसे लगती है जैसे पानी है। कभी कभी अपने को भ्रम नहीं हो जाता ऐसा कहीं कुछ, इस तरह का कोई फर्श भी कभी कभी इस तरह से चमकती है कि ऐसा लगता है गीला है, पानी है। तो उसको वहां रेत में पानी का भ्रम हो जाता है, तो वो दौड़ता दौड़ता जाता है, 2-3-4 किलोमीटर जितनी भी दूर उसको दिखता है, दौड़ता दौड़ता वहां जाता है, वहां पहुंचता है, तो पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता। फिर वो वहां खड़ा होके फिर देखता है आगे, तो फिर देखता है आगे, तो फिर वो पानी चमकता हुआ सा दिखता है। फिर दौड़ता दौड़ता वहां जाता है, फिर वहां पहुंचता है, पानी तो मिलता नहीं है। फिर वहां से आगे देखता है, तो फिर कहीं चमकता हुआ दिखता है। ऐसे करके वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, और क्या होता है? अंत में मर जाता है। इसका नाम है मृग तृष्णा। ये पानी का जो भ्रम, रेगिस्तान में पानी का जो भ्रम होता है, देखो इसमें लिखा है, ये नीचे अर्थ दिया है। मृग तृष्णा का मतलब है रेगिस्तान में हिरण को पानी का जो भ्रम हो जाता है, उसका नाम है मृग तृष्णा। तो मुझे क्या हो गया है? वो तो हिरण को तो पानी का भ्रम हुआ और वो दौड़ लगा रहा था। अपने को क्या हुआ? अपने कौन सी मृग तृष्णा है? कि हमको पर पदार्थों में सुख का भ्रम हो गया है, हमको पर क्षेत्रों में सुख का भ्रम हो गया है, पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में, पर काल में, पर भाव में, ये सुख का भ्रम हो गया है। हमको लगता है कि घर में बैठे हैं तो यहाँ सुख नहीं मिल रहा, चलो कहीं, चलो कहीं जाओ, बाहर चलो, घूमने चलो। घूमने जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर लौट फिर के घर आ जाते हैं कि तो परेशान हो गए। अनलिमिटेड आपको कह दिया जाए ना, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, परेशान हो जाएंगे। कि खाने पीने में सुख मिलता है कि ये बनाओ वो बनाओ, रोज आप बनाओ हैवी हैवी, रोज आप दाल बाटी चूरमा, फिर कल पुए पकौड़ी, फिर परसों साउथ इंडियन, फिर चाइनीज, फिर ये, फिर क्या होगा? सुख मिल जाएगा क्या? फिर लगेगा सादा रोटी। कहीं कहीं 5 दिन शादियों में, मतलब ऐसा होता है ना, 5 दिन के कार्यक्रम हो, तो शादी में जा रहे आ रहे हैं, वहां का खाना खा रहे हैं, फिर ऐसा लगता है घर की रोटी कब खाएंगे। पंचकल्याणक में 5 दिन भोजन किया, तो ऐसा लगता है अब घर की रोटी। ये क्या है? सुख मिलता है क्या पर पदार्थों में? क्या क्या पहना नहीं, कहाँ कहाँ घूमे नहीं। आभूषण पहनने में सुख मिलता है, खूब आभूषण, खूब बड़े बड़े भारी भारी, ये परेशान हो जाते हैं। कभी सोचते हैं आभूषण पहन के सुखी हो जाएंगे, कभी सोचते हैं खा पी के सुखी हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कुछ देख के सुखी हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कुछ सुन के सुखी हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कुछ सूंघ के सुखी हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कुछ ठंडा गरम हल्का भारी ये स्पर्श के माध्यम से सुखी हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कभी इधर झपट्टे मारते, जैसे वो दौड़ता है ना हिरण, झपट्टे मारता है कि कभी यहाँ पानी मिल जाएगा, कि यहाँ पानी मिल जाएगा, कि वहां पानी मिल जाएगा। ऐसे हम कभी गाड़ी में सुख, कभी बंगले में सुख, कभी भोजन में सुख, कभी टीवी में सुख, कभी मोबाइल में सुख, कभी पति में सुख, कभी पत्नी में सुख, कभी बच्चे में सुख, कभी रसगुल्ले में सुख, कभी नमकीन में सुख। कहाँ कहाँ सुख के लिए भागते रहते हैं, भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे, फिर क्या हुआ? फिर सुख तो मिला नहीं, और बस थक थक के मरण जैसी स्थिति हो रही। मरे तो नहीं, मर तो सकता नहीं है जीव, वो हिरण तो मर जाता है भाग भाग के, लेकिन ये जीव मरण जैसी वेदना भोगता है कि बस सुख के लिए इधर उधर दौड़ता है। तो मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। जो काम सुबह से उठते से ही और रात तक कर रहे हैं, सुबह उठते ही सोचते हैं ब्रश करके सुखी हो जाए, ब्रश करके सुखी हो जाते हैं, कि फिर अब लगता है पेट खाली हो रहा है, तो पहले पेट खाली करके आओ, फिर पेट भरो, फिर कुछ करो, बार बार में इधर उधर दौड़ता है, लेकिन सुख मिलता नहीं। देखिए अब ये संसार की जो स्थिति है उसके लिए यहाँ 12 भावनाएं शुरू कर रहे हैं। पहली भावना अनित्य भावना। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं,
तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। हम क्या सपने संजोते, क्या क्या नहीं सपने संजोते। बच्चे का जन्म होता है ना, छोटा बच्चा आज पैदा हुआ तो सपने देखने लग जाते। बालक का जन्म हो पुत्र का तो माँ को ऐसा लगता है बड़ा होएगा, इसकी शादी होएगी, फिर मेरे बहू आएगी, फिर ये करेंगे वो करेंगे, अरे मेरी सेवा। क्या क्या नहीं सपने देखते हैं। कब के सपने देखने में तो जन्म हुआ है, 25 साल बाद के अभी सपने देख रहे हैं। दिन भर अपना अपना किस काम में किस बात में व्यतीत होता है, बस यही भविष्य की कल्पना है। ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सारे सपने देखते हैं। और फिर क्या होता है, फिर सब धरा रहता है। एक हम पाठशाला में पढ़ते थे तो एक हम नाटक करते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले होते थे वो नाटक, संसार की क्षणभंगुरता। कि एक वो डॉक्टर साहब आए और सबको बचा रहे थे और फिर वो खुद कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। एक वकील जी आए, फिर वो बहुत बड़े बड़े केस लड़ते थे और केस लड़ते लड़ते उनका हार्ट अटैक आया, वो मर गए। एक कोई सेठ जी थे, वो दुकान पे खूब हिसाब किताब करते थे, वो दुकान पे बैठे बैठे लुढ़क गए। देखा होगा ना, ये नाटक पहले चलता था, पाठशाला के बच्चे करते थे। हाँ, तो मतलब उसका वो थोड़ा मतलब ऐसे पद्य में था वो। ये विराग जी की सीढ़ियों में भी है, वो विराग जी ने जो सीढ़ियां निकाली थी ना बच्चों की पहले, उसमें भी वो है। याद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी लाइन। तो वो सब सपने सोच देखते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कितनी कितनी प्लानिंग करके। कितने ऐसे न्यूज़पेपर में अपन खबर पढ़ते हैं, कोई कहीं जा रहे थे प्लानिंग करके, घूमने जा रहे थे कि किसी की शादी। अभी तो एक ऐसी न्यूज आई थी तो थोड़े दिन पहले कि वो दूल्हा, मतलब शादी होने वाली है और तैयारियां चल रही है शादी का, खुद अपने कार्ड बांटने जा रहा था और वो एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब क्या क्या सपने नहीं सजाए थे। और एक दो दो चार बहनों का अकेला भाई, तो और फिर माँ बाप की क्या स्थिति होती है, और क्या है, सब झूठे जग के सपने सारे। ये सब क्षण भंगुर है, पल में क्या बदल जाए, बैठे बैठे कुछ नहीं कह सकते। एक सेकंड में भूकंप आता है और सब हम बैठे बैठे विचार करते रहते हैं, सब गया। एक सेकंड में दुनिया बदल जाती है, इधर की उधर हो जाती है। कितने भविष्य की कल्पनाएं कितनी व्यर्थ है। हम जितना भविष्य के बारे में ये वो अपना समय उसमें गुजारते हैं। अभी द्रव्य संग्रह में 57वीं गाथा में वो प्रकरण है, मतलब ध्यान ध्यान करने की प्रेरणा है। तो उसमें ये प्रेरणा दी कि खोटे ध्यान छोड़ो, निरंतर क्या करते हो, निरंतर यही तो विचार करते हैं। काहू की धनहानि किसी जय हार, किसी की बुरा हो जाए किसी का भला हो जाए, या तो ये विचार करते हैं, या फिर अपने भविष्य के बारे में, या फिर भूतकाल में जो हो गया वो हो ही गया, वो तो इतना व्यर्थ है। भविष्य का तो फिर भी चलो आदमी सोचता है, भूतकाल में जो हो चुका उसी का विचार, उसी का विचार वही बार बार में रिकॉल कर करके उसी को, कितना व्यर्थ के समय बर्बाद करते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, इतने में तू अपनी आत्मा का ध्यान कर लेता तो तेरे ये दुख नहीं रहता। इतना विचार इनका करता है, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये अपध्यान है, खोटा ध्यान। तो ये जितने सपने हैं ये सब बेकार है, झूठे हैं, झूठी मन की सब आशाएं। जो आशाएं अपन लगा के बैठते हैं मन में, वो सब भी कुछ नहीं है। सब अपना देखो, जो भी संयोग मिलने हैं वो कर्म के उदय के आधीन, और जो काम होना है वो विकल्पों से नहीं होता है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझाड़ होता। कार्य अपनी योग्यता के अनुसार होता है, जिस कार्य के होने की योग्यता होगी वो कार्य होगा, जैसा कर्म का उदय होगा वैसे संयोग मिलेंगे। हम विकल्प करते रहते हैं, हम इतने विकल्प करते हैं। समझ लो लड़की हो गई शादी लायक तो कितने विकल्प करते हैं, हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे को तो नहीं देंगे वैसे को तो नहीं देंगे। और हम, हर आदमी ये चाहता है अपनी लड़की सुखी रहे, लेकिन फिर भी क्या होता है, खूब देख के ठोक बजा के दो, तो उसकी किस्मत जैसी होगी, उसकी योग्यता जैसी होगी, ऐसा होता है। फिर भी वैसी हो जाती है। मैना सुंदरी का आता है ना प्रकरण,
ये क्या किया, पिताजी ने कोड़ी के साथ ब्याह किया था, और फिर क्या हुआ, उसकी किस्मत कैसी थी, एक कामदेव, कामदेव था उसका पति। तो इसलिए कोई कितने विकल्प करो, कोई कितना बुरा चाहो, किसी के बुरा चाहने से बुरा होता नहीं, किसी के भला चाहने से भला होता नहीं। कार्य उसका जैसा उदय है पुण्य पाप का, उसके हिसाब से होता है। फिर हम क्यों व्यर्थ में विकल्प कर करके, ये बात पता नहीं है क्या अपने को? पता है, कब से पता है? बहुत दिनों से पता है, बहुत सालों से पता है, फिर भी ये विकल्पों में उलझे रहते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, ये शरीर अस्थिर है, ये जीवन अस्थिर है, ये जीवन का कोई ठिकाना है? ये जवानी, जवानी पे इतराते हैं और हम तो ये चुटकियों में काम कर लेंगे और हम तो ऐसा, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति को समझ लो धीरे धीरे चलते देखकर, धीरे धीरे काम करते देखकर, जो जवान होते हैं वो सोचते हैं क्या धीरे धीरे करते हैं, देखो अपन चुटकियों में कर दें, तो तुम्हारा भी एक दिन वही हालत होने वाली। ये सब ये शरीर की ये स्थिति है, ये यौवन टिका नहीं रहेगा। अब इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में थी ना गाथा, देखो पहले, जम्मम मरने समम संपज्जयी जोनम जरा सहीयम, जो यौवन है वो बुढ़ापे के साथ में ही उत्पन्न होता है, वो बुढ़ापे को साथ में लेकर ही उत्पन्न हो रहा है। जवानी आई है तो बुढ़ापा आने ही वाला है। इसलिए ये सब तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं, पल में मुरझाए, जैसे कि जो कली थी वो आज फूल बन गई, अभी तो बढ़िया दिख रही है लेकिन क्या होगा, शाम तक मुरझा जाने वाले। ऐसे ही ये शरीर की, जीवन की, जवानी की, जितने भी दिखते हैं सब, इन सब की यही स्थिति है। और तो अनित्य भावना का जो पूरा प्रकरण है, जो चिंतन है, अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में चल ही रहा है कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, ये सब अनित्य है। अनित्य है मतलब क्षणभंगुर है, नाशवान। जो एक द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव है आत्मा, वही नित्य है, बाकी सब पर्याय संयोग वो अनित्य है, क्षणिक है। देखिए अशरण भावना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। कोई सम्राट हो, बड़ा सम्राट, अशोक सम्राट है ना, सम्राट हो और महाबलशाली, महाबलशाली हो, और सेनानी, सैनिक हो, सेनापति हो, बड़े से बड़ा मतलब योद्धा हो, कोई भी हो, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, कि वो जो क्षण आएगा, कौन सा क्षण, मरने का जब आएगा, जब मृत्यु का क्षण आएगा, तो चाहे वो सम्राट हो, बहुत बलशाली हो, पहलवान हो, गामा पहलवान हो, और बड़ा से बड़ा सैनिक योद्धा हो, वो क्या अपने मरण के क्षण को टाल सकता है, मरण के क्षण को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। कोई समझ लो सम्राट हो, और सम्राट के सामने उसके परिजन की पत्नी हो, माता पिता हो, बेटा हो, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, मृत काया पड़ी है, तो वो सम्राट है ना, तो सम्राट है तो क्या वो अपना जीवन उसमें डाल सकता है? कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, कुछ भी कर सकता है, अपने हाथों से कुछ भी उखाड़ दे, अछाड़ दे, तो क्या वो कोई जो डेड बॉडी पड़ी है, कोई मृत काया, मृत शरीर पड़ा है, उसमें क्या वो अपना जीवन डाल सकता है? वो अपना जीवन नहीं डाल सकता। और जब उसकी ये स्थिति होगी जीवन पूरा होने की, तो क्या वो अपने जीवन को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। इसलिए अशरण है, दुनिया में कोई भी शरणभूत नहीं है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणालू, बस यही शरण है। जब भी कभी दुख की, व्याकुलता की परिस्थिति हो, शरीर रोगों से ग्रसित हो जाए,
कोई पारिवारिक समस्या हो जाए, अन्य कोई समस्या हो जाए, तो क्या शरण है, कौन शरण है? डॉक्टर शरण है कि कोई और शरण है? कि एकमात्र या तो आत्मा की शरण लो, और आत्मा की शरण में नहीं जा पा रहे तो पंच परमेष्टि की शरण, वही एकमात्र उपाय है। एक विषापहार स्तोत्र है, धनंजय कवि ने लिखा। आप लोगों को कहानी पता होगी कि उनके बेटे को सांप ने डस लिया था। फिर वो तो पूजा में लगे हुए थे अपने, उनकी पत्नी ने बुलावा भेजा 2-3 बार कि बेटे को सांप ने डस लिया है, तो वो तो पूजा करते रहे। तो पत्नी गुस्सा आके बच्चे को वहीं ले आई, मंदिर में लाके पटक दिया। और वो भगवान की भक्ति कर रहे, तो उन्होंने विषापहार स्तोत्र रचा। उसमें एक श्लोक ऐसा आता है कि विषापहारम मणिमौषधीनम, मतलब उसका भाव यह है कि विष को उतारने वाला कोई मणि, मंत्र, औषधि, वो सब कौन है? तो उसमें कहा, हे भगवान वो आप ही हो। बड़ी से बड़ी कोई औषधि, वो भी आप ही हो। विष को दूर करने वाला कोई मंत्र, वो भी आप ही हो। कोई अच्छी बड़ी मणि, वो भी आप ही हो। आप ही हो भगवान। और वो पंच परमेष्टि की भक्ति करते रहे और उधर उसका जहर उतर गया। देखो ये तो होनहार की बात है कि वो बच्चे की बचने की योग्यता थी तो उसका जहर उतर गया। ऐसा नहीं समझे कि जब कभी कोई जहर चढ़ जाए तो बस भगवान के पास इस आशा से कि ये जहर उतार देंगे। भगवान ने जहर नहीं उतारा है, लेकिन अब वो बच्चा मान लो मरणासन हो रहा है, अब वो देखिए आकुल व्याकुल होने से क्या होगा, इसलिए वो भगवान की भक्ति करते रहे। अभी कोई ऐसा रोग हो जाए शरीर में, असाध्य व्याधि हो जाए, अब वो रोग का जो उपचार है यथा योग्य डॉक्टर वैद्य जो कर रहे हैं वो हो, लेकिन अपनी आकुलता व्याकुलता वो निरंतर उसी में आर्त ध्यान में उपयोग जाए, तो उसको कम करने के लिए वास्तव में अंदर से ये श्रद्धा दृढ़ हो कि पंच परमेष्टि ही शरण है। और दुनिया में भले ही हम अपने विकल्पों की पूर्ति के लिए इधर उधर जाएं, इधर उधर मतलब डॉक्टर आदि के पास जा रहे हैं, लेकिन पंच परमेष्टि की शरण है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि लोग ऐसा कहते हैं, इनको ढोक लगा दो, इनके ये चढ़ा दो, इनके नारियल फोड़ आओ, तो आपकी ये जो है सब सही हो जाएगा। वो कोई भी शरणभूत नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व किसी भी कीमत पर पोषण करने योग्य नहीं। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जान। बस एक वीत रागी को सर है झुकाना। भले ही शरीर के 100 टुकड़े होते हो, हजारों व्याधि आके इसको घेरे, लेकिन कभी हम कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण में नहीं जाएंगे। इस शरीर की, क्योंकि तो क्षणभंगुर है ना, ऊपर पहले नित्य भावना में कह दिया कि एक क्षणभंगुर है, कितना अपन कितनी देर बचा सकेंगे। मान लो किसी की शरण में जाकर और कुछ उपाय करके अन्याय, अनीति, अभक्ष्य या ग्रहित मिथ्यात्व का उपाय करके उसके बचने की योग्यता थी तो वो बच गया, लेकिन कितना समय बचा सकोगे? इस शरीर की एक्सपायरी डेट है कि नहीं है? शरीर तो खत्म हो, आयु तो पूरी होगी ही ना। इसलिए क्यों हम अपना मिथ्यात्व बढ़ाए? शरीर पहले ही तो मिथ्यात्व है शरीर में अपनापन करके, और फिर ऊपर से ग्रहित मिथ्यात्व और पाले। इसलिए दुनिया में ये कोई भी शरणभूत नहीं है। बोली मीना चाची। अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ मैं ये बोल रही थी कि कुदेव वगैरह ने अपने भगवान में भी लोग बोलते हैं भक्तामर का ये पाठ पढ़ो, यदि घर में कोई बीमार है तो वो बच जाएगा, इस तरह से उपदेश देते हैं लोग। तो मतलब भ्रांतियां तो कहाँ तक है? हाँ, देखो भक्तामर का पाठ यदि हम अपने उपयोग की शांति के लिए हम ऐसा करें तो उसमें निषेध नहीं है। हम जाप दें, हम पंच परमेष्टि का जाप दें, अपने उपयोग की स्थिरता के लिए करते हैं तो उसका निषेध नहीं। लेकिन हम इसलिए करें कि ये पाठ पढ़ने से हमारा ये परिजन ठीक हो जाएगा, या पर्टिकुलर वही श्लोक पढ़े, बस ये वाला श्लोक पढ़ने से ये अपना संकट दूर हो जाएगा, तो वो मान्यता ग्रहित मिथ्या, वो मान्यता गलत है। लेकिन अब हमारा उपयोग अस्थिर हो रहा है, बार बार में उधर ही उधर जा रहा है, तो हम पंचपरमेष्टि का नाम स्मरण करेंगे तो थोड़ा उपयोग हमारा उधर से हटके इधर लगेगा। अशुभ ही अशुभ में उपयोग जा रहा है, तो अशुभ से बच के थोड़ा
शुभ में लगेगा। इस भावना से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत गलत मान्यताओं से यदि हम वो काम करते हैं तो वो भी ग्रहित। तो ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा सम्राट हो, कोई भी हो, वो मरते हुए को बचा नहीं सकता। खुद मर रहा हो तो खुद नहीं बच सकता, कोई दूसरा मर रहा हो तो उसको नहीं बचा सकता। यानी संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। यानी कोई पर पदार्थ मुझे शरण नहीं है और मैं किसी पर पदार्थ के लिए शरणभूत हूँ। मैं किसी को नहीं बचा सकता, कोई मुझे नहीं बचा सकता। जिसका जैसा जब तक रहना है तो वो अपनी योग्यता से रहेगा। आगे, संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। देखो, अनित्य भावना कहती है कि संसार में जो कुछ भी है, सब जितने भी संयोग हैं, पर्याय हैं, वो क्षणभंगुर हैं, नाशवान है, अनित्य है। तो जीव को लगता है कि थोड़ा बचा ले। तो अशरण भावना कहती है कि नहीं, किसी की भी शरण में जाके आप बचा नहीं सकते हो। तो फिर लगता है कि ठीक है, अभी तो जाएंगे तो सही, तो जब तक है तब तक तो इनका मजा ले लें, तब तक तो इनसे सुख भोग लें। तो संसार भावना कहती है कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, तुम क्या सुख लोगे, क्या मजा भोगोगे। वो कह रहे संसार महादुख सागर है। संसार तो दुख का बड़ा महासमुद्र है, महादुख सागर। और इसमें क्या है, दुखमय सुख आभासों में, इसमें सुख का आभास होता है, लेकिन वो सुख का आभास भी दुख रूप ही है, दुखमय ही है। सुख तो कहीं है नहीं, संसार में सुख कहीं है नहीं। सुख का आभास, जो ऊपर कहा था ना, मृग तृष्णा, रेगिस्तान में पानी था क्या, पानी तो था नहीं, पानी का आभास हो रहा था। ऐसे संसार में कहीं भी सुख नहीं है, लेकिन हमको कभी भोजन में, कभी घूमने फिरने में, कभी कपड़ों में, कभी आभूषण में, कभी पढ़ने लिखने में हमको सुख का भ्रम होता है, ये सुख का आभास होता है। ये संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। उस आभास में थोड़ा सा एक आध बूंद पानी तो मिल गया होगा ना उसको, हिरण को, कि एक एक बूंद भी पानी नहीं मिला। ऐसे ही हमको जो सुख का आभास हो रहा है इन इंद्रिय विषय भोगों में, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पांचों इंद्रिय के विषयों में हमको जो सुख का आभास हो रहा है, तो थोड़ा मिला तो होगा ना सुख, कि मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। ना तो कण भर भी मिला और ना क्षण भर भी मिला, एक समय के लिए भी सुख नहीं मिला, और इतना सा रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। किसमें नहीं मिला, कंचन कामिनी प्रासादों में। कंचन यानी सोना, सोना मतलब धन आभूषण, ये सब कंचन शब्द में समझ लेना, रुपया पैसा धन दौलत गहने जेवर। कामिनी, कामिनी का मतलब है स्त्री, यानी स्त्री विषय भोग में जो हम सुख मानते हैं उसमें। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, बड़ा बंगला हो, तो कोई बड़ा बंगला अच्छा बढ़िया शानदार दिख रहा हो तो क्या लगता है उसमें रहने वाला कितना सुखी होगा। क्या बंगलों से महलों से सुख होता है। अंजना कहाँ रहती थी, कि खूब बड़ा महल था लेकिन दुखी रहती थी, क्यों, कि पति नाराज थे। तो महलों में सुख मिलता है क्या, महलों में सुख नहीं मिलता है। सोने चांदी, उसके पास आभूषणों की कमी थी, अंजना के पास में खूब आभूषण, रानी थी, महारानी थी, खूब आभूषण थे, लेकिन सुख नहीं मिलता है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, तो फिर क्या करें कि हम मिलजुल के भोग लेंगे। हमारे परिवार में अच्छा एका है और हमारे साधनों में भी अच्छा एका है। हम मिलजुल के उस सुख को, उस दुख को, संसार में जो दुख है उसको मिलजुल के बांट लेंगे, बांट के भोग लेंगे। तो एकत्व भावना खड़ी होती है। और क्या कहते हैं कि मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था,
पर ये भी छोड़ चले जाते। हम सोच रहे थे कि हम हमारे को कोई तकलीफ होगी तो कोई हमारा साथ देगा, कोई काम आएगा, लेकिन क्या साथ देंगे, क्या काम आएंगे। मेरे गले में तकलीफ हो रही है, आप लोग मेरे साथी हो ना, क्या काम करोगे, क्या दोगे, क्या कर सकते हैं। आप ज्यादा ज्यादा कह सकते हो कि क्लास मत लो, यही कह सकते हो ना। लेकिन क्लास नहीं लेने के बाद भी जो गले में मान लो दर्द होता है या कुछ हो रहा है, जो भी है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करेंगे, कौन बांटेगा। बच्चा बीमार हो, माँ खूब दुखी हो, मेरा बच्चा बीमार है, लेकिन क्या कर सकती है, दवाई दे सकती है, सेवा कर सकती है, लेकिन जो तकलीफ उसको है, तकलीफ का क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए एकत्व भावना कहती है कि जो भी संसार में दुख है वो तेरे को अकेले ही भोगना पड़ेगा। तेरे हिस्से, मेरे हिस्से, मतलब जो कर्म के उदय के अनुसार जो परिस्थिति बननी है, जो दुख तुझे होना है, वो अब अकेला ही भोगना पड़ेगा। सुख के लिए क्यों नहीं कह रहे कि सुख भी भोगना पड़ेगा, तो वो पहले ही कह दिया सुख है कहाँ जो भोगेगा, दुख ही दुख तो है, उस दुख को अकेला ही भोगना पड़ेगा। तो मैं एकाकी यानी मैं अकेला ही, एकत्व लिए उस अपने अकेलेपन के साथ नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेलापन ही के साथ हूँ, और एकत्व लिए सभी आते, सभी अकेले अकेले आते हैं, सब अकेलेपन नहीं आते। तन धन को साथी समझा था, ये शरीर तो अपना जन्म से मरण तक साथ है ना, और तो चलो माता पिता पहले आए, चले जाएंगे, बच्चे बाद में आए, वो बाद में जाएंगे, सामान्य रूप से तो हम अकेले आए, लेकिन ये शरीर तो जन्म से अपने साथ ही रहा ना, मरण तक साथ ही रहेगा ना। तो ये एक तो है ना अपना साथी दुनिया में, एक ही तो मेरा सच्चा साथी है जन्म से मरण तक। ये भी कहाँ साथ देता है, आए दिन तो अपने बोलते हैं आजकल शरीर साथ नहीं देता, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये शरीर साथ नहीं देता, ये कहाँ साथ दे रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो किसी न किसी तकलीफ से ग्रसित ना हो। तो ये तन को और धन को, ये रुपया पैसा ही काम आता है, रुपया पैसा रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके ही काम चलते हैं। अब आजकल पता नहीं है, और ऐसा बोलते हैं ना मारवाड़ी में, तो अड़ी बड़ी वक्त में काम आता है ये रुपया पैसा। तो ये हमने धन को साथी समझा था कि पास में पैसा हो तो चलो हिम्मत रहती है, पैसे की हिम्मत रहती है, लेकिन ये भी क्या है, पर ये भी छोड़ चले जाते, ना तो शरीर साथ रहता है, ना वो धन साथ रहता है। लक्ष्मी विनाश सैया कहा है ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, लक्ष्मी है, ये जो धन है ये तो विनाश सहित है, नष्ट हो जाता है, कब तक टिकता है। जब पाप का उदय आता है तो कितना ही धन इकट्ठा करके रखा हो, वो कहाँ गायब हो जाता है, कैसे खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि इतने इतने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति, इतना धन, और ऐसा हो जाता है कि रोड पे आ गए, बुरी स्थिति हो रही है, कहाँ गया वो सारा, कि सब नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी विनाश सहित है, कोई साथ देने वाले नहीं, कोई साथ रहने वाले नहीं। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। अन्यत्व भावना क्या कहती है, मैं इनसे भिन्न हूँ, अन्य हूँ। एकत्व भावना में मैं अकेला हूँ, ये बताया। अकेला मतलब ऐसा रोने वाला बात नहीं है, लेकिन अपने जो भी है उसको भोगने वाला मैं ही हूँ। मेरे को दूसरों का नहीं भोगना पड़ेगा, अपने कर्म का भोगता मैं हूँ, और अपने कर्मों को मैं अकेला ही भोगता हूँ। और पर इन ये जितने भी स्त्री पुत्र परिजन शरीर आदि जो भी है, इन सबसे मैं भिन्न हूँ, ऐसा ये अन्यत्व भावना बताती है कि मेरे न हुए ये। कौन मेरे नहीं हुए, कि तन धन परिजन, वो तो समझ लो उसमें जगह नहीं होती ना, इतनी छोटी लाइन है तो तन धन दो लिखा, लेकिन तन धन परिजन सब समझ लेना, ये मेरे नहीं हुए, और मैं इनसे बिल्कुल अत्यंत भिन्न अखंड निराला हूँ। मैं कुछ अलग ही हूँ, वो सब जड़ पुद्गल, ये शरीर आदि धन आदि ये सब जड़ पुद्गल, और मैं कैसा हूँ, मैं निराला चैतन्य तत्व हूँ, अपने में अभेद अखंड स्वरूप हूँ।
निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। मैं कैसा हूँ कि मैं अपने आप में, अपने में पर से अन्यत्व लिए, पर से मैं भिन्न हूँ। ये मेरा खुद का एक समझ लो स्वभाव है कि मैं पर से अन्य बना लिए हुए हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। निज में यानी अपने आप में ही, पर से अन्यत्व लिए, पर से मैं भिन्न बना लिए हुए हूँ। और निज समरस, अपने आत्मा का जो समता रूपी रस है, यानी अपनी आत्मा में ही शांति है, उस समरस को पीने वाला हूँ। दुनिया में बाहर में कहीं सुख है नहीं, शांति है नहीं। और मैं कैसा हूँ, इन सब तन धन परिजन, इन सबसे अलग भिन्न चैतन्य अखंड अभेद आत्मा, जो अपने में ही है, अपने से ही एकत्व लिए हुए है और अपना समता रूपी रस पीने वाला, ऐसा मैं हूं। तो जब ये सब मुझसे भिन्न है, तो फिर भी शरीर में थोड़ा अपनापन तो बना ही रहता है कि शरीर तो मेरा ही है, मेरा ही है। तो शरीर से विशेष रूप से भिन्नता बताने के लिए अशुचि भावना में कहा, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये जीवन, कितना जीवन महंगा है, कितना महंगा है कि आजकल बहुत महंगा हो गया, 1-1, 2-2 लाख के तो दांत लगते हैं क्यों प्रीति? दांत बनवाए नए फिक्स वाले, लाखों के बनते हैं, हजारों के नहीं। और फिर एक वॉल्व लगा, दूसरा वॉल्व लगा, वो कितने कितने के लगते हैं, और पता नहीं क्या क्या लग जाता है अंदर, इतना महंगा हो गया। ये महंगा नहीं है, ये जीवन, मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, कितना महंगा है कि स्वर्ग नरक के भाव, अपन ने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पढ़ी थी ना रत्नगंज शावकाचार्य के प्रारंभ में, कि स्वर्ग नरक के तो असंख्यात भाव हो जाए और मनुष्यों का एक भाव मिले। मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है, इतना महंगा है, किस कीमत पर मिलता है, ये सरल नहीं है, कितने कम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। ये है महंगा जीवन, ये जो मनुष्य भाव मिला है और ये जो देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला है, ये महंगा है। ये शरीर में क्या क्या रुपया पैसा लगा दिया और महंगा हो गया, वो महंगा नहीं है। ये जीवन कितना महंगा है और कितना समझ लो तुरंत ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कांच की जैसा है, जरा से उसमें तो कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, ये शरीर का जीवन मेरा नहीं है, ये जो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और मैं उसमें समय नहीं लगा के और इस शरीर में अपना समय दे रहा हूँ, ये मेरा महंगा जीवन घुल जाता, नष्ट हो रहा है। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये जो शरीर है ये जड़ है, जड़ पुद्गल है और ये अत्यंत अपवित्र है। अपवित्रता के अलावा निकलता क्या है इसमें से? 9 तो द्वार है मल निकालने के लिए, मल ही मल निकलता है। 9 द्वार अकेले नहीं है, ये पूरा शरीर मल द्वार है। पसीना कहाँ से नहीं आता है? पूरे फुल बॉडी में से पसीना आता है, सब जगह से। तो पूरी बॉडी मल का द्वार है, इतनी अशुचि है। सुबह उठ के नहाओ धुलाओ और क्रीम पाउडर ये लगाओ, खुशबू लगाओ, और फिर क्या होता है थोड़ी देर, बिल्कुल रोज नहाना पड़ता है, रोज नहलाना पड़ता है, बल्कि 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता है। इतनी अशुचि फिर भी शुद्ध नहीं होती। सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हो जाए। वैराग्य भावना में आता है, देह पावन असिर गिनावन, है ना, ये इतनी अशुचि है। तो अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बोले रीना जी। रीना जी कुछ पूछ रहे हैं आप?
चलिए नहीं लेते, 6 भावनाएं हो गई, बाकी के 6 भावना मैंने सोचा था आज 12 भावना पूरी करने का, लेकिन फिर बहुत ज्यादा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, इतना ही करते हैं, ठीक है। श्रीवाणी स्तुति कॉल कर रहे हैं, मीना चाची आप करेंगे, याद है पूरी जिनवाणी स्तुति याद है या नहीं? है दीदी, पर ट्राई कर लेती हूँ, या और कोई बोलना चाहता है? चलो प्रीति तुम बोलो, या आप लोग बोल लेंगे क्या? यहाँ से वीर हिमाचल क्लिनिक से बोल रहे हैं, चलो यहीं से बोल रहे हैं फिर, है ना? आप म्यूट कर लीजिए मीना चाची। हाँ। श्री जिनकी धुनि सब जो तो किस भांति रहते अविचारी, यहाँ विधि संत कहे धनी है जिनमें न पड़े उपकारी, के ज्ञान से सोचे लोकानु, सो वाणी सदा है। जय बोला श्रीवाणी माता की जय। श्री सभी को